बिल्कुल सीधा बैठें। लंबा गहरा सांस लें। स्लोली इनहेल, स्लोली एक्सहेल। ध्यान को अपना सांसों पे लेके आएंगे। जब हम सांस भर रहे हैं तो स्टमक पे ध्यान देंगे। इनहेल, स्लोली एक्सहेल। आप किसी भी सुखपूर्वक आसन में लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने टिप ऑफ द लेग, अपने पाँव के अंगूठे पे फोकस करेंगे। आराम से लेट जाएं, रिलैक्स कर लें। इनहेल करेंगे। ध्यान को अपने राइट पैर के अंगूठे पे करेंगे, लेके आएंगे। आंखें बंद कर लें। स्लोली इनहेल, स्लोली एक्सहेल। पाँव की दूसरी उंगली पे अपना ध्यान लेके आएंगे। फिर तीसरी, फिर चौथी उंगली पे ध्यान देंगे। थोड़ा सा मूव कर लेंगे। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने पाँव के तलवों पर। एंकल्स पर। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने काफ मसल्स पे। थोड़ा सा हिला लेंगे। घुटनों पर, थाइस पर। इनहेल और एक्सहेल करते रहें। फिर लेफ्ट पाँव के अंगूठे पे ध्यान देंगे। फिर उंगलियों पर, तलवों पर, काफ मसल्स पर, घुटनों पर। थाइस पर। अब धीरे से ध्यान देंगे अपने जो हम सांस भर रहे हैं और सांस एक्सहेल कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। हाथों की उंगलियों पर, अंगूठे पर, फिंगर्स पर, कलाइयों पर, शोल्डर्स पर। अपनी हार्ट बीट को ध्यान देंगे। गले पर, आंखों पर, चिन पर, कानों पर। धीरे धीरे हम अपने शरीर से जो टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालेंगे ब्रह्मरथ से। हम यूनिवर्स से कनेक्ट होंगे। हाथों को ऐसे रख सकते हैं। धीरे धीरे हम अपने शरीर से सब जो बैड एनर्जीज हैं, बैड सेल्स हैं, इनको बाहर निकालेंगे। फिर हम सूर्य देव से एनर्जी लेंगे, अपने शरीर के अंदर लेंगे। इनहेल और एक्सहेल। धीरे धीरे हम अपनी शरीर में ऊर्जा ले रहे हैं यूनिवर्स से। धीरे धीरे फोकस करेंगे अपने मस्तिष्क पर, आंखों पर, कानों पर,
नासिकाओं पर, शोल्डर्स पर, गले पर, हृदय पर, पेट पर, कलाइयों पर, हाथों की कलाइयों पर। थोड़ा सा मूव कर लेंगे उंगलियों को। थाइस पर, काफ मसल्स, पाँव के तलवों पर, उंगलियों पर। अब महसूस करेंगे हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। इनहेल और एक्सहेल करते रहेंगे। रिलैक्स। सांसों पे अपना ध्यान लेके आएंगे। इस दुनिया में ऐसी कोई मेडिसिन नहीं बनी अभी तक जो हमें रिलैक्स करा सके। सिर्फ मेडिटेशन से ही हम अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, अपनी थॉट्स को रिलैक्स कर सकते हैं। स्लोली रिलैक्स। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। ठीक है रजनी, हाउ आर यू फीलिंग? और जी कैसे हो? ये रिलैक्सेशन के लिए पता नहीं लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं कि रिलैक्स हो जाए हम किसी तरीके से। रिलैक्स नहीं कर सकता इंसान कभी। ये भगवान ने शरीर ऐसा बनाया है कि इसमें रिलैक्सेशन का कोई काम नहीं है। तो इसीलिए थॉट्स दौड़ती रहती हैं, शरीर इधर उधर घूमता रहता है, दिमाग इधर उधर घूमता रहता है। बट लोग। आज हम ऐसा टॉपिक है जो शायद हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। सुबह उठते ही हम नॉर्मली हम सब पूछते हैं हम क्या करें क्या करें क्या करें, हम कैसे ठीक हो सकते हैं। देखिए ठीक होना ऐसा होता है जब किसी चीज का बढ़ना, कुछ बढ़ता नहीं है ना शरीर में, तो दैट मीन्स इट्स ओके। जो आपको मेडिसिन भी दी जाती है वो इसी प्रिकॉशनरी दी जाती है कि आपके शरीर में ये रोग बढ़े ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ हम उस चीज को लेके बैठ जाते हैं कि भाई ये बढ़ेगा नहीं, ठीक है जो डॉक्टर दे रहा है वो ठीक है। इट्स ओके विद देयर प्रोटोकॉल, बट आई डोंट थिंक अबाउट दैट। हमारे को बैड सेल्स भी जरूरी हैं। बैड सेल्स वो हैं जो हमें मैदा खिलाते हैं, जो हमें गलत चीजों का सेवन कराते हैं। तो बैड सेल्स भी हमारे शरीर में जरूरी हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आज एक वंस इन अ वीक एक चीट डे होना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर को फैट भी चाहिए। एक दिन ऐसा हो कि आप कुछ भी खाओ, लेकिन रात को आपको त्रिफला लेना है। अगर अभी कोई इशू है तो आप अभी भी मॉर्निंग में भी ले सकते हैं त्रिफला। त्रिफला इज नॉट अबाउट स्टमक। त्रिफला एक ऐसी चीज है जो आपको एक नया जीवन देती है। उसमें 3 कंटेंट्स होते हैं। पहला है आंवला। आंवला जो है आपको अच्छी स्किन देगा, विटामिन सी देगा। बहुत सारे उसके फीचर्स हैं जो कि खैर हम अगर हम गिनती करने लगे तो अलग अलग तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज है उसके अंदर बहेड़ा। जो आदमी बहेड़ा हो जाता है वो टेढ़ा हो जाता है। वो कभी भी, उसको कोई रोग नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर इतनी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, कोई मेडिसिन कोई चीज इसका मुकाबला नहीं कर सकी। उसमें कोई केमिकल नहीं होता। और एक पत्थर की तरह, स्टोन की तरह एक प्रोडक्ट है। उसके अंदर एक बीज होता है।
उस बीज की मेन मानता है। आजकल बगैर बीज के भी मिलने लगा है, बीज के साथ भी मिलने लगा है, बीज अलग से भी मिलने लगे। लेकिन भेड़ा जो इंसान लेता है वो जिंदगी में कभी भी कोई रोग उसको नहीं हो सकता। अगर वो इन अ मॉडरेट उसका यूज करे तो उसको कुछ नहीं हो सकता। तो हमने भेड़े का लेवल थोड़ा सा अप किया हुआ है जो त्रिफ्लाम देते हैं लोगों को। और सबसे लास्ट जो उसका फीचर है जिसको हम कहते हैं पेट 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 पेट, आप सोचो सिर्फ अगर हम पेट की मेडिसिन बना दें जिसमें छोटी अरहर डाल दें तो कितने लोग पेट से परेशान हैं। 70 से 80% लोग सिर्फ स्टमक की प्रॉब्लम से परेशान हैं। सोचो कितना बड़ा मार्केट है। अगर कोई ऐसी दवाई हो या ऐसी कोई चीज हो तो 80% ऑफ द पॉपुलेशन ऑन अर्थ इज डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ स्टमक। एंड उससे कई गुना ज्यादा लोग अपने माइंड से डिस्टर्ब हैं, अपने आसपास जो उनके लोग हैं उनसे डिस्टर्ब हैं। लेकिन जो पेट है, पेट आपकी मर्जी से तब काम करेगा जब आप उसका ध्यान रखेंगे। तो स्टमक का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। ऐसा खाएं, हफ्ते में एक बार ही चलेगा, बट डेली नहीं। अगर वो रात संडे को चलेगा तो ठीक है, संडे को फिर हमें त्रिफला भी लेना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए दिन भर चीट डे चलता है तो रात को जब आप सोने लगेंगे तब आपको 1 चम्मच गुड़ के साथ त्रिफला ले सकते हैं। गुड़ ना भी डालें, प्लेन भी ले सकते हैं। तो आपके शरीर में जो टॉक्सिसिटी है उसको बाहर निकालने का काम है इसका। इट्स नॉट अबाउट ओनली क्लीनिंग ऑफ द स्टमक, इट्स अबाउट क्लीनिंग योर होल बॉडी। ये सबसे मुश्किल है, रिलैक्सेशन से भी मुश्किल है। इसीलिए कहा जाता है जब रिलैक्स का मतलब है पुरानी थॉट्स खत्म, न्यू थॉट्स शुरू, न्यू जिंदगी शुरू। तो वो इट्स नॉट इजी। जब तक इंसान जीता रहेगा तब तक सोचता रहेगा हाय ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, शरीर मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक चैलेंज है। आप घर में सबसे अपने आप को स्ट्रांग मान लो। अब ये बिलीव करो कि हमें जो प्रॉब्लम हुई है वो खाली इसलिए हुई है कि हमारे मैंने अपने पूरे घर को बचा लिया। अगर ये प्रॉब्लम किसी और को हो जाती हमारे घर में तो शायद वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो आप सबसे स्ट्रांगेस्ट है इस घर में जो आप इसको संभाल के बैठे हुए हैं। और धीरे धीरे आप इस प्रॉब्लम से लड़िए और बाहर निकलिए ताकि आप भी जिंदगी मेरी तरह देख सकें। मेरा था, एक विजन था कि मेरे को घर नहीं बैठना। मैं घर बैठ भी नहीं सकता, मेरे अंदर स्प्रिंग लगे हुए हैं। मैं जो 2 घंटे योगा में बैठ जाता हूँ, मेरे लिए सबसे बड़ी परीक्षा वही थी, क्योंकि मैं टिक के नहीं बैठ सकता कहीं पर भी। तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम थी। आज के टाइम में मैं 8-8 6-6 घंटे बैठा रहता हूँ। तो एक्चुअली तो ठीक नहीं है इतने घंटे बैठना, बॉडी को मूव करते रहना चाहिए, घूमते रहना चाहिए। बट स्टिल मैं जिस सिचुएशन में काम करता हूँ, मैंने अपनी अभी तक पूरी मार्केट भी नहीं देखी हुई। मैं सारा दिन अपनी टाइम अपना दुकान पे ही स्पेंड करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं छोड़ता नहीं, इस काम ने ही मुझे बचाया। तो कर्म काम ये सब साथ चलेंगे हमारे। बाकी अभी किताबें पढ़नी बाकी हैं, ज्ञान अभी भी बाकी है। अगर नॉलेज लूंगा तो पूरी करेक्ट नॉलेज लूंगा और फिर मैं ताकि आप लोगों से शेयर कर सकूं। बाकी मेरे पास विजन जो था कि ये था कि मुझे बैठना नहीं है, ना मुझे लेटना है ना मुझे बैठना है, मुझे चलना है, मुझे दौड़ना है। आई यूज टू रन, आई कैन स्टिल रन। मैं रनिंग भी कर सकता हूँ। तो लाइफ को इजी ले, मुश्किल में मत ले। लाइफ हैज समथिंग टू गिव यू। आप एक एक सांस जो ले रहे हैं, मैं भी जो एक एक सांस ले रहा हूँ, इट इज विद द ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड। भगवान की मर्जी से ले रहा हूँ। अगर हम इस तरीके से सोचेंगे तो आपको जीवन आसान लगेगा। कुछ भी खाएं, घबराएं मत, लेकिन शरीर का थोड़ा सा ध्यान रखें, अच्छे कर्म करें, डॉग्स को खाना खिलाएं। जो भी आपके नियर बाय जो एनिमल्स हैं जो बोल नहीं सकते हैं, जो आपसे मांगते नहीं है कुछ भी इन रिटर्न, आप उनको कुछ खिलाएं। जैसे बर्ड्स हैं, पेड़ हैं, इन सब का ध्यान रखें। नेचर से थोड़ा सा कनेक्ट करें। सबसे इजी प्रोसेस यही है। चींटियों को आटा डालें, गाय को रोटी डालें, इस तरीके की अच्छे कर्म करें। अपने खाने को तो भर रहे हैं आप, लेकिन जो और जीव जंतु हैं उन पे भी ध्यान दें। तभी आपको ये जीवन वापस मिलेगा एज अ नॉर्मल पीस। सो भगवान भी कहेगा अरे बाप रे,
मैंने तो इसको इतनी कष्ट दिया था लेकिन ये वापस आ गया। तो उनको भी पता होना चाहिए कि जो आपने किया ठीक है, हमने उसको शक्तिपूर्वक लड़ा है और हम बाहर हो गए। उससे बाहर होने का मतलब है कि हम कोई भी दवाइयों पे डिपेंडेंट नहीं है। हम किसी भी दवाइयाँ इज जस्ट, किसी को माल न्यूट्रिशन हो जाता है तो उसके लिए मेडिसिन है। बस आप ये सोचो कि अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो मैं दवाइयों से पूरा कर सकता हूँ, लेकिन आप सोचो कि मैं फ्री हो जाऊंगा किसी भी प्रॉब्लम से, तो ऐसा नहीं है। वो आपको आपके माइंड से फ्री करना पड़ेगा कि मुझे कुछ नहीं है। सबसे पहले ये एक वाणी बोलना शुरू करें ताकि आप इस जीवन को अच्छी तरह जी सकें। ये लाइफ दोबारा नहीं मिलेगी। मेरे मानना नहीं है कि हमें नेक्स्ट जन्म जो मिलेगा इसके बाद वो क्या इसी इंसान का मिलेगा या किसी जानवर का मिलेगा या चींटी का मिलेगा। सोचो, इमेजिन करो, अगर हम चींटी हुए तो ऐसी कोई इंसान हमें कुचल के चला जाएगा बगैर सोचे समझे। मे भी इंटेंशनली बच्चा हमें कोई आएगा हमें कुचल के चला जाएगा। सो इससे अच्छा तो यही जीवन है। तो हम जो कर्म करेंगे वो हमें आगे मिलेगा। तो डोंट वरी किसी को सोच के या उस तरीके से। आज मकर संक्रांति शायद कल मना रहे हैं, तो ये हमारा न्यू ईयर है। न्यू ईयर में आप रेजोल्यूशन बनाएं कि मुझे बिल्कुल ठीक होना है। ये हमारे अर्थ के लिए अब जो इस समय जो टाइम चल रहा है, कमिंग न्यू ईयर जो है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 2024 में बहुत चेंजेस आएंगे। लोग एक दूसरे से लड़ेंगे। हीट हमारे जैसे ठंड ज्यादा बढ़ रही है इस समय, तो वैसे ही गर्मी भी ज्यादा बढ़ेगी। तो गर्मी बढ़ेगी तो लोगों की जो प्रोसेस है वो बहुत चेंज होने वाला है। एक दूसरे से बात करना, कोई आप नॉर्मल बात ही करोगे लोग लड़ने लग जाएंगे। तो आपको जो लोग योगा करते हैं उनको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप लोग नॉर्मल रहेंगे। लेकिन जो लोग योगा नहीं करते उनके लिए ये साल बहुत मुश्किल है। उनके लिए मुश्किल इसलिए है क्योंकि उनके मन में थॉट्स आती रहेंगी, गर्माहट, एक दूसरे के मसली नफरत बढ़ेगी, वॉर्स होंगे, लड़ाइयाँ होंगी। तो कुछ भी होएगा, लेकिन हम अगर योगा करेंगे तो हम लोग नॉर्मल रहेंगे। इस साल में आपको बस यही ध्यान रखना है, किसी से हीटेड अप नहीं होना, ट्रिगर्ड नहीं होना किसी के साथ भी। कोई बात नहीं, कर, तू कर, तेरा कर्म है, हमारा कर्म हमारे साथ है। हम अपने आप को ठीक रखने, बाकी दुनिया में कुछ भी हो जाए। अब मेरे से कोई पूछ रहा है अभी कि फास्ट कैसे करें। फास्ट तो फास्ट है, फास्ट में क्या करना है। सो फास्ट जब आप रखते हैं, फास्ट जब रखते हैं तो शरीर को रेस्ट मिलता है। जो हमारे अंदर जो सिस्टम है उसको एक दिन का रेस्ट देना बहुत जरूरी है। आराम दें एक दिन, कोई भी बना ले, अपने धर्म के हिसाब से बनाना है धर्म के हिसाब से बना लें। कोई जैसे संडे कुछ नहीं खाना, मंडे कुछ नहीं खाना, कोई भी एक ऐसा दिन रख लें जिस दिन आप सिर्फ एक मील लें, उसमें फ्रूट्स खाएं। संडे को आपको कंसेशन दिया ना कि कुछ भी खाओ, लेकिन एक दिन ऐसा देना है कि आप बड़ा मॉडरेट चलो, सिर्फ फ्रूट्स फ्रूट्स फ्रूट्स। खाने को 2 किलो फ्रूट्स खा लो, ठीक है, कुछ नहीं होएगा। पूरे दिन में आपको 2 किलो फ्रूट्स खाने हैं। और फ्रूट्स क्या है, फ्रूट्स भी तो पानी ही है ना। तो ये एक तरीका है आपके शरीर में पानी का लेवल मेंटेन करने का। तो इसीलिए फ्रूट्स और पानी का सेवन रेगुलर करें, और अब वंस इन अ वीक उपवास जरूर करें। और बताइए। चलिए, हमारा ये सेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आप सबका दिन मंगल में हो। किसी को कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। हाँ जी, रजनी जी कुछ पूछ लो। आपने सब कुछ इतना अच्छे से क्लियर करते हो ना कि कोई पूछने रह ही नहीं जाता। अच्छा, बहुत अच्छे से क्लियर करते हो। भाई ऐसे ही है ना। किसी को थोड़ी सी ट्रेन पकड़ने में लेट हो गए, किसी ने ट्रेन पहले पकड़ ली, किसी की छूट गई, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्रेन में बैठ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो लाइफ तो ऐसे ही चलती है, लाइफ भी तो ऐसे ही है। पर मेरे एक मैथ्स के हाँ। टीचर थे, ही यूज्ड टू टेल मी नेवर रन फॉर अ बस, नेवर रन फॉर अ ट्रेन। हमेशा टाइम पे पहुंचो। कभी ऐसा काम ना हो आज के टाइम में, लेकिन दिल्ली में यू कैन नॉट डू दैट, इट्स इम्पॉसिबल। हम्म। उस घर को ऐसा प्लान करके चलो
कि अगर मुझे 2 घंटे लगने हैं गुड़गांव जाने में, तो उसी अकॉर्डिंगली प्लान करके चलो। अगर किसी को 3 बजे का टाइम दिया है तो आप घर से 1 बजे निकलो। ये नहीं कि आप अपने नॉर्मल टाइम पे निकल रहे हो और फिर कह रहे हो जी इतना ट्रैफिक है। तो ट्रैफिक तो मिलेगा ही मिलेगा। हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉपुलेशन। हम हमारे पास जगह है थोड़ी, आबादी है ज्यादा। तो इसीलिए हम किसी भी कंट्री से अपनी कंट्री को ना कंपेयर करें। इस सिर्फ इंडिया में 5 तरीके के वेदर्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में किसी और कंट्री को नहीं मिला। सब कुछ एवोकेडो से लेके हर चीज हमारी कंट्री में पैदा होती है। इससे ऊपर कोई देश नहीं है। अपने देश से भी प्यार करें, अपने आप से भी प्यार करें, और जो बाकी 84 लाख 84 लाख स्पीशीज हैं उनका भी ध्यान रखें। उनमें से हम एक हैं सिर्फ, और वी आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। हमारे से ऊपर कोई क्रिएशन नहीं है अभी तक। वी आर द बेस्ट। सो वी हैव इमोशंस, वी हैव 5 सेंसेस। हम 5 सेंसेस बोल भी सकते हैं, कर भी सकते हैं, उनका फायदा भी उठा सकते हैं, लेकिन जानवरों में ये चीजें नहीं। ना वो बोल सकते हैं, ना वो टेस्ट को रेलिश कर सकते हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम आज के टाइम में इस इन सब चीजों से इतना परेशान है। अरे वो क्यों चंगा, वो क्यों माड़ा, उनु उनु छेड़ दे रहे। तो लोग आज के टाइम में अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है कि ये क्यों कर रहा है, ये कैसे कर रहा है। सो दिस ये इज तो हाउ लाइफ इज। पीपल हैव ये तो डिजाइन। ये तो बिल्कुल बात ठीक कह रहे हो आप। पीपल आर नॉट कि भाई अरे ए क्यों चंगा, वो क्यों चंगा। इट्स अबाउट किलिंग। किसी को मारने की है, किसी को तंग करने की वो है, भावना है। तो इन भावनाओं से भी दूर रहें। किसी के प्रति हेटर्ड मत रखें, ठीक है। हेटर्ड नहीं होता, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर आप एक व्यक्ति आपके साथ रेगुलर कुछ बुरा करता है और आप उसके साथ ही करते रहे, तो वो भी बहुत मुश्किल है। लेकिन अपने आप को स्ट्रांग बनाएं। मैंने आपको टेक्निक सिखा दी थी। इधर से इनहेल करें और इधर से सुने और एब्जॉर्ब करें अगर आपके काम की कोई चीज है। अदरवाइज उसको लेफ्ट कान से बाहर निकाल दें एक्सेल करते हुए। तो ये एक बहुत ही मुश्किल टेक्निक है जो शायद करना इतना आसान ना हो, बोलना आसान है। सो चलिए जी, आप सब लोगों का आज दिन मंगल में हो। रिकॉर्डिंग में हैप्पी बंद। मकर संक्रांति। हैप्पी मकर संक्रांति। आज एक्चुअली कह रहे हैं कि आज लोहरी है और कल मकर संक्रांति है। पता नहीं अब क्या इनका कुछ ना छोटा कुछ चलता ही सेक्शन। रहता है। हम्म। छोटा सेशन। वो डिलीट हो गई।